मुझे पता चला कि चिराग किडनी डोनेट करने जा रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसे देखने दौड़ी चली आई। आखिर मेरे लिए तो ये बेटे जैसा ही है। तुम्हें कैसे पता चला चिराग के बारे में? मेरी एक नजर हमेशा मेरे दोस्तों पर रहती है पुष्पा। पहले भी कह चुकी हूँ तुझे, और इस बार तो पता लगाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। तुम्हारा कॉल आते ही जिस तरह दिलीप घर से भागा, मैं तुरंत समझ गई कि कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है। इसके पीछे पीछे निकल आई। घर से भागा? क्या कह रही है ये? तुम्हें पता नहीं है, दिलीप मेरे घर में रहता है। तो कभी नहीं सुधरेगा ना, दिन पर दिन बदतर होता जाएगा। मेरी जिंदगी ने बेटी मारवा માટે કાદંબરીની જરૂર નથી, કોઈ કભી है। जिसके लिए यहाँ आई थी वो काम तो पूरा हुआ। जय हो। मैं चलती हूँ। चिराग बेटा, ध्यान रखना अपना। भाई प्लीज मेरी बात तो सुन। याद आ रही भाई की, जब याद आनी चाहिए थी तब तो आई नहीं इस भाई की याद। तुझे समझ में नहीं आ रहा था ना क्या करूं, कैसे फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करूं। तूने एक बार नहीं सोचा कि अपने इस भाई से बात कर लूं, सलाह ले लूं। सीधा चला गया अपनी किडनी डोनेट करने। भाई भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं छोटा हूं, हजारों गलतियां की आज तक, आगे भी करूंगा। हाँ, ये वाली रिपीट नहीं करूंगा। आप मेरे से नाराज नहीं रह सकते, आपको मुझे माफ करना ही पड़ेगा। प्लीज भाई, प्लीज। I'm sorry मनवा। किस हक से तुमने ऐसा किया? कैसे कर लिया तुमने? एक पल के लिए भी तुमने मेरे बारे में सोचा? जब तुम गए थे तब तुमने मुझे आई लव यू बोलने के लिए कॉल किया था। प्यार का मतलब जानते हो तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, ये सोचा तुमने एक पल के लिए भी? इतना बड़ा डिसीजन लिया, एक बार भी आके तुमने मुझसे बात की? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम चिराग? हम दोनों का भविष्य तुमने अकेले कैसे दांव पे लगाया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इतना बड़ा डिसीजन लेने की? शादी के दिन मैं भाग गई थी, तब तुमने मुझसे कहा था कि मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था, सब कुछ बता देना चाहिए था। तुमने क्या किया? तुमने किया मुझ पर विश्वास? बताया मुझे कुछ? I'm really sorry मनवा। अब ना फिटनेस हो गया मेरा। आज के बाद मैं शादी के दिन भाग गई थी, इस बात को लेकर तुम मुझे कभी मत सुनाना, क्योंकि आज तुमने वही किया है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे नहीं बात। मम्मी, एक्सपोर्टर का कॉल है, उठा स्पीकर पे लगा। हेलो सर। आपने जो वीडियोस भेजे थे देखे मैंने। The ramp walk was very cute, I must say. Executions of the clothes बहुत ही अच्छा था. It was really very sweet. मुझे वाकई बहुत पसंद आया राशि। Thank you sir. मैं बहुत जल्द ऑर्डर देने के लिए कॉल करूंगा. Okay? We will wait for your call sir. Thank you. आज तूने चिराग को बहुत बड़ा अनर्थ करने से बचा लिया सर। Thank you.
I mean, तूने जो भी किया मेरे लिए उसके लिए क्या चिराग, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल होने में और बेवकूफी करने में ना एक थिन लाइन है, बारीक डिफरेंस है। इमोशनल बनते बनते तो उसी साइड पहुंच गया। अपनी जान को दांव पर लगाकर घर बचाने चला था। It sounds only stupid. एक बात बता, इतनी कंसर्न क्यों है मेरे लिए? तूने घर बचाने के लिए इतना सोचा, वो अच्छा लगा मुझे। अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए इतना सोचना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हर चीज की एक हद होती है चिराग। कभी कभी प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है। तेरी अभी की हुई एक गलती आगे चलकर हेल्थ वाइज तुझे किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकती थी। शनाया, तू बैडी है या गुडी है मुझे पता नहीं, लेकिन डेयरिंग है तुझमें। जिस तरह से तूने और मनवा ने नर्स का गेटअप लेकर हॉस्पिटल से मुझे बाहर निकाला, कोई और नहीं कर सकता ये सब। मनवा ने तेरा साथ जरूर दिया है, बट I'm 100% श्योर ये आइडिया तेरा था। 36 काम रहा तुम दोनों में, फिर भी तूने मनवा का साथ लिया, वो भी मान गई। और जिस तरह से तुमने मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाला, ये तुम्हारा इम्पल्सिव डिसीजन था। सेम उसी तरह किडनी डोनेट करना मेरा इम्पल्सिव डिसीजन था। देखा जाए तो हम तीनों ने जो किया वो इम्पल्सिवली किया। That's how we are, शनाया। कहीं ना कहीं हम तीनों सिमिलर ही हैं। हेलो हेलो, नहीं, हमने जो किया और तूने जो किया उसको जोड़ मत। तूने इम्पल्स में आकर जो किया वो बाद में नहीं, अभी गलत है। और दूसरी बात, जब कोई रास्ता नहीं बचता है और जो मैं करती हूँ आगे चलकर मैं उसे गलत नहीं मानती और ना ही उस बात का रिग्रेट करती हूँ। Got it? And thanks once again. And also, thank you for the concern. I mean it. ख्याल रखूंगा मैं। कॉफी पिएगा? पिला दे। चल। चल। बहुत अक्का कर देती है मुझे पुष्पा कभी कभी, सच्ची। खड़े पैर तुम्हें वहां बुलाया फिर से अपमान करने, कमाल है यार। ये सब लोग उसे अच्छा अच्छा कहते हैं, मुझे तो ताज्जुब इस बात का होता है कि इतना समय तुमने उसके साथ काटा कैसे, सहा कैसे उस बला को तुमने, ऊपर से फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हो, वो भी उसके साथ। वाह भाई वाह। पर नामदेव बंद कर। पुष्पा पुराण नहीं सुनना चाहता मैं, खासकर तब जब जिसने मेरे बिजनेस को आग लगाई हो उसे मार डालने की इच्छा हो मुझे। कोई अपमान उस अपमान से बड़ा नहीं है। माँ कसम, जिस दिन पता चल गया ना कि ये आग किसने लगाई है, भगवान बचाए उस इंसान को मुझसे। मेरे बच्चों का घर बर्बाद कर दिया, चिराग किडनी डोनेट करने की कगार पर आ गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे जिंदा नहीं गाड़ दिया तो दिलीप पटेल नाम नहीं मेरा। मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि वो इंसान तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए दिलीप। अरे आज खाना मिलेगा या भूखे ही सोना पड़ेगा? अरे आ रहे हैं यार, गुड थिंग्स टेक टाइम। सुवाचे, पाओ भाजी, पिज्जा, अभी तक ऑर्डर मिला नहीं और हमारी पार्टी शुरू। अरे मिला नहीं तो मिल जाएगा। उन्हें तेरा काम पसंद आया, ये क्या अचीवमेंट से कम है? इस खुशी में जितने का ऑर्डर आएगा उतने की तो हम पार्टी कर लेंगे। अरे यार पार्टी तो बनती है ना राशि। चलो चलो शुरू करो। स्टार्टर्स में अश्विनियाज पिज्जा और मेन कोर्स में है रुचि लोमड़ी पाव भाजी। ओहो। कैसा है? बहुत अच्छा। कब सीखा? भाभी अगर आप दिल से खुश होती तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती। मैं खुश ही हूँ राशि, बस मेरे अनुभव के हिसाब से किसी भी काम के होने से पहले उसकी इतनी खुशी मनानी नहीं चाहिए, नजर लग जाती है। प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। मम्मी, एक्सपोर्टर की मानी का मैसेज है।
क्या लिखा देखा? ऑर्डर तो मिला है, पर जो चाहिए था वो नहीं। अरे 10 लाख का ऑर्डर मिला है तुझे? उसका क्या फायदा मम्मी? उससे हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व होगी। नाव किनारे तक आकर डूब गई। तो मेरा सच्ची डोबी है एक नंबर की। अरे बूंद बूंद से समंदर बनता है राशि, इतना बड़ा ऑर्डर है। इतना समय नहीं है मम्मी हमारे पास कि हम बूंद बूंद से समुंदर और तिनका तिनका घर बनाए। 75 लाख की जरूरत है। 10 लाख से कुछ नहीं होगा। इट्स नॉट इवन 50%। राशि, अपेक्षा अगर जरूरत से ज्यादा रखेगी ना तो जो मिला है वो हमेशा कम ही लगेगा बेटा। अरे पहली बार तूने कुछ पिच किया और सामने से 10 लाख का ऑर्डर आया 48 घंटे में। किसी नवोदित बिजनेस करने वाले से पूछ के कितनी बड़ी बात है। पहली बार तुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है बेटा, दिल से स्वागत कर इसका, तभी तो बरकत होगी। अपेक्षा का बोझ मत डाल खुशियों पर। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए और इससे मदद भी मिलेगी हमें। सच मम्मी? बिल्कुल सच। मेरे सारे बच्चे घर बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कम है? अब हंस दे जरा सा, मेरी खुशी में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे क्रेडिट तुझे भी जाता है, आइडिया तेरा ही था। बस हमारा घर बचा है। हमारा? इतने टाइम से रह रही हूँ यहाँ, हमारा ही हुआ ना। तो बस फिर लगे रहो घर बचाने की कोशिश में, करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 10 लाख बोलो। घर शुरू वाले अपना ऐसे टाइम पे हम काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ले लेना पुष्पा, प्लीज। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं ले सकती। नहीं सुबह, नहीं महेंद्र नहीं, प्लीज। आज का आखिरी दिन बचा है मम्मी। नीलामी रुकवाने जितने पैसे भी नहीं जुटा पाए। क्या होगा कल? क्या होगा? कल बैंक से लोग आएंगे नीलामी के लिए। और क्या? हमारा घर नीलाम हो जाएगा। अगर हमारा भाग्य अच्छा रहा तो बैंक को जितनी रकम चाहिए उतने में कोई हमारा घर खरीदेगा ही नहीं। ये सब अगर मगर की बातें हैं मम्मी। इससे ज्यादा हमारे हाथ में क्या है अभी? बाती, हमें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे? नए घर में जाएंगे, भाड़े से रहेंगे, और वो घर इस घर से बड़ा और सुंदर होगा। तुम दोनों मिलकर मस्त सजाना उस घर को। हाँ? लेकिन वो घर हमारा थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा? घर छत और 4 दीवारों से थोड़ी ना बनता है। घर तो उस पर रहने वाले लोगों से बनता है। हम सब साथ मिलकर जहाँ रहेंगे वही हमारा घर होगा, है ना? मंगलसूत्र बेचेगी? मेरे मन अब इसकी कोई कीमत नहीं। ठीक है।
वजह से आज पूरा एक बाल्टी पानी वेस्ट हुआ है। बाहर जाओ, लाइन में खड़ी रहो और पानी भर के लाओ। आज बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा है और ये जो गीला हुआ ना तुम्हारी वजह से, उसे पोछो, सुखाओ, वरना आज के दिन की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। चलो। अंकल प्लीज, क्यों जिद पे अड़े आप? मदद कर दीजिए ना उनकी। जिद पे बापूधरा नहीं अड़ा हुआ है, पुष्पा अड़ी हुई है। तकलीफ में वो है, पैसा उसको चाहिए, गरज उसको है, तो झुकना भी तो उसे ही पड़ेगा ना बेटा। उसको बोल अपना ईगो छोड़ के बापूधरा की शर्त मान ले, बापूधरा पैसा दे देगा। आप भी तो ईगो छोड़ के शर्त को ड्रॉप कर सकते हैं ना। मैंने भी तो चिराग को बचाने के लिए शनाया से हाथ मिलाया था। तेरी आंखों पे प्यार का चश्मा चढ़ा हुआ है, तुझे चिराग के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन बापूधरा ने दुनिया देखी, मुफ्त की मदद की कोई कीमत नहीं करता। बापूधरा ने शर्त ड्रॉप कर दी ना, तो उस घर में तेरी एंट्री रद्द हो जाएगी, और ये बापूधरा कभी नहीं होने देगा। देख बेटा, नजदीक की छोटी खुशी के लिए दूर की बड़ी खुशी दांव पे नहीं लगा सकते, समझी? काय सांगू तुला पुष्पा, तुझ पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। मेरा घर गवा, मेरी एकमात्र मूड़ी, मेरे सर की छत छीन जाएगा मुझसे। एक बात मानेगी मेरी, मेरा घर बेच दे। आइक तो आइक, ये बेच के उसके पैसे से अपना घर छुड़ा ले बेटा। अरे मैं अकेली जान, कितनी जगह चाहिए मुझे। मानेगी मेरी बात? मान ले बेटा। अपना घर बचाने के लिए बेटी माँ का घर नहीं बेचती काकू। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, यही बोलता है। कौन करता है आजकल के जमाने में ऐसा? और फिर मेरे घर को कुछ भी हुआ तो आपका घर ही तो है मेरा सहारा। आपका घर नहीं बिके। करेल देव काहीतरी करेल, चांगलं करेल, सगळं चांगलं होईल। नीलामी आधे घंटे में शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में सारे बायर्स आ जाएंगे, आप सब तैयार हो जाइए। शब्दों मुझे था, आज यकीन हो गया।
कैसे भी करके नीलामी रोकनी पड़ेगी। अब हम नीलामी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 50 लाख से बोली शुरू करेंगे। 50 लाख है, 51 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 64 लाख, 80 लाख, 82 लाख, 90 लाख, 90 लाख एक, 90 लाख तीन। ये घर 90 लाख में नीलाम होता है। आप 10% डिपॉजिट करके ये पेपर साइन कर दें। मैं तो सिर्फ मुलाजिम हूँ, मालकिन जी आ रही है। When I go on vacation for 30 days, I take 30 watches with me. The moment Shannon Sharpe started discussing Floyd Mayweather Jr.'s finances, the image of unlimited wealth suddenly seemed a little less untouchable. Behind the private jets, luxury watches, and flashy lifestyle, questions began to emerge about whether everything is as strong as it appears. Is Floyd really as financially secure as he claims, or is there more happening behind the scenes? And if the self-proclaimed Cash King keeps pursuing exhibition fights, many are wondering what is driving those decisions. Water with the IRS. He's not going to garner a lot of sympathy from people because of the way he acted and the way he carried himself. But it's wild to think when you make that much money, Most people believed the money nickname would last forever. But lately, that image has started to face more questions than ever. The most surprising part isn't the rumors themselves. It's the growing number of people telling a similar story about Floyd Mayweather Jr. And at this point, many of those voices are no longer being dismissed as critics. When it comes to Floyd Mayweather, I told you he was broke. Y'all got so mad at me because it's like, how could somebody actually broke talk about a man who's broke and he got more money than you? Look at all those fake Birkins he buys his girlfriends. Well, listen, here's the thing. Now, I told you them Birkins was fake. First of all, you cannot go buy 20 Birkins at once that are all the same size. You do know that, right? I couldn't even say the name at first. Remember I used to call it a Herm's bag? And then they started picking at me and I was like, it's Herm. Because I'm just not into buying things to be noticed. For years, Floyd Mayweather's image seemed untouchable. Private jets, luxury watches, and stacks of cash were all part of the lifestyle he proudly displayed. It wasn't just about being wealthy, it was about creating an image of complete financial dominance. Mayweather wanted the world to see him as someone with unlimited resources and total control over his fortune. Out that Mayweather's broke right now. His spending has gotten so out of control that this is why he's coming back again. Oh, absolutely. But I've been knowing that. Oh, you've known that? Of course. Explain. Of course. Huh? Explain. Well, I mean, in all those expeditions that he's been doing, Floyd was doing shows for $26,000. You know, when Floyd fought Shane Mosley, I called Floyd and I was like, one of the casinos want to give you $150,000 for a 15-minute walkthrough. And they said they'll give me $30,000 to walk through with you. And he turned it down. Now, that same image is starting to face more scrutiny than ever. And one of the people raising questions is Shannon Sharpe, who didn't need loud accusations or dramatic reactions. Instead, he calmly pointed to details and connections that many people had been reluctant to discuss publicly. Want to do a deal with me. But if someone going out there putting lies on my name, putting lies on me and my team and my family and hurting my business, we're not talking about millions. We're talking about billions of dollars. We can't do that. So this is my first time ever filing a lawsuit against a media company for speaking bad about my company. I'm not a liar. I'm a lot of things, but I'm not a liar. I work hard to build my name, to build my reputation, and I'm not gonna let anyone go out there and smear my name and talk bad about me, talk bad about my family, or talk bad about my company.
The conversation is no longer about how much money Floyd Mayweather made. Everyone knows he earned hundreds of millions during his career. The question people are starting to ask now is how much of that wealth remains. Once that question enters the discussion, everything begins to look different. The exhibition fights that once seemed like easy paydays now raise new questions. The constant travel around the world no longer looks like complete financial dominance to some observers. Even the choice of opponents has become part of the debate. Critics argue that what once appeared to be smart business now looks more like an effort to keep a massive lifestyle running. After all, maintaining mansions, luxury cars, private travel, and other expensive assets requires a constant flow of money, making that lifestyle costly long after the big paydays are gone. First of all, his manager ran off with all of his money. He's suing Showtime for giving the manager his money. Over $300 million. This man made over $1 billion in his lifetime, okay? It was reported just a few days ago that he has a tax lien for about $7.3 million, okay? Federal tax liens, okay, filed in 2018 and in 2023. So these are unpaid past taxes, all right? I guess the skating rink and the strip club ain't bringing in money like that. Neither is his boxing career because apparently, you know, his ex-manager took it all. And let's not forget, back in 2017, okay, a year before that, he owed about $22.2 million, but his manager, Al Heyman, took care of that at the time. When reports about lawsuits, unpaid deals, and questionable business ventures begin to surface, they stop looking like isolated incidents and start looking like part of a larger pattern. Questions about Floyd Mayweather's finances have lingered for years, and the speculation has only continued to grow. Amir Khan added to that discussion by publicly questioning Floyd's motives behind certain high-profile moves and appearances. At the same time, comparisons have been made to Canelo Alvarez, whose business approach appears more focused on long-term investments and structured planning. While no one can say for certain who is wealthier, some observers argue that Canelo's financial image appears more stable, while Floyd's continues to generate questions and scrutiny. Exact words were, quote, "It's an exhibition, so we're both winners. We just want to go out there, entertain the people, put on a good show." When he said that, from where I was sitting, he kind of gave away the fact that he really doesn't want to risk the record, right? That kind of gives it away. How do you feel about that? You're a respectful guy, but as a fighter, how do you feel about that position he's taken? As a fighter, I'm a fighter and I respect everyone. I mean, opinion, I respect everyone's decision. But I hope that, and on that decision, announcement of Floyd Mayweather, he will, what he signed is a real fight, so he should fulfill his commitment. Manny Pacquiao adds another perspective to the conversation. Having shared the ring with Floyd Mayweather in one of boxing's biggest events, his comments carry weight. When discussing exhibition fights and returns to the ring, Pacquiao has suggested that money is often a major motivation. At the same time, younger fighters like Devin Haney represent a different approach. While Haney has praised Mayweather's skills and influence, he has also emphasized the importance of building a long-term career and maintaining financial stability. Meanwhile, some fighters who were once closely linked to Mayweather have gradually started creating their own identities and brands, choosing different paths as they move forward in their careers. He's running around with one of my guys, Link, from Memphis, and he's doing parties for $26,000, $30,000. So when I see him doing that, I'm like, Floyd doing a party for $25,000, $30,000? Something wrong with that. And this was like 6 years ago. I mean, look, Mayweather broke is not our version of broke, right? Me and you being broke means we're really broke. Mayweather broke means that, okay, he may have to sell off one of his homes. He may have to sell off a few watches. Well, they saying in New York, the guy that he was getting an apartment from is suing him for that apartment.